हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीपी लर्निंग इंस्टीट्यूट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। डिफरेंशिएशन का यूज फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा और मैथ में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में कैलकुलस में वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको डिफरेंशिएशन सीखना है। यदि डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो इंटीग्रेशन नहीं आएगा, इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आएगा, क्योंकि उसमें दोनों का यूज है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बोथ। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का मेजर रूल है कि आप लोगों को एकदम बेसिक से सीखना है आज। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है वो हम बताते हैं आपको। ठीक है, आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। डिफिनीशन क्या होती है डिफरेंशिएशन के। डेरिवेटिव इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, तो यहाँ पर क्या ये वाई क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो एक्स होता है ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, तो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। यदि आपको ये लिखना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी वाई। यदि y के रेस्पेक्ट में x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dx अपॉन में dy। इट इज क्लियर। अब यहाँ से ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ग्राफिकली मीनिंग क्या होता है। यदि हम यहाँ से बात करें, एक कर्व दिया गया है एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स, और इसमें एक टेंजेंट ड्रॉ करें। क्या ड्रॉ करें बच्चों, टेंजेंट। यदि इसमें इस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लें एक्स कॉमा वाई, तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट का स्लोप होगा, क्या होगा बच्चों, स्लोप। स्लोप को m से डिनोट करते हैं, तो स्लोप किसके बराबर होगा, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होता है। तो ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होता है इसका, ज्योमेट्रिकली मीनिंग होता है द डेरिवेटिव इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू ए कर्व एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो डी वाई बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट विद रिस्पेक्ट टू, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एनी कर्व एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हमें पढ़ना है, यहां तक बच्चों को बात क्लियर है। अब इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स आपने पढ़ा होगा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में क्या होता था, लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको जानना बहुत जरूरी है आपको। डिवाइड बाई एच, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स। क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो मैथमेटिकल मीनिंग होता है डिफरेंशिएशन का, मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है, लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स डिवाइड बाई एच। ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हमने जो फार्मूले डिफरेंशिएशन के इवेलुएट किए थे, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, इसका नाम क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आपने जितने भी 11th क्लास में फार्मूले का डेरिवेशन किया होगा, और इसी फार्मूले से सारे फार्मूले आपके आए हैं। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, कैसे आया, इसी फार्मूले की हेल्प से आया। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, कैसे आया, इसी फार्मूले की हेल्प से 11th क्लास में हमने फार्मूला सीखा। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शंस लिखना है। तो डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन आपको लिखना है। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नंबर वन, पहला फंक्शन हमारा है कांस्टेंट। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। तो आज से हम जानेंगे कि कांस्टेंट का
डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0। इसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, एक्स की पावर एन, तो एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। ठीक है, अब इसके बाद हम तीसरा फॉर्मूला जो आपको याद करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स। फोर्थ फार्मूला हमारा आया डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है बच्चों, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए की पावर में एक्स इंटू में लॉग ए, इंटू में लॉग ए। क्या होता है, ए की पावर एक्स इंटू में लॉग ए। यहां तक बात क्लियर है। अब इसके बाद फिफ्थ फार्मूला आया हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स बेस ई, तो बेस ई यदि है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, यदि बेस ई है तो डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1 बाई एक्स होता है। यहाँ तक बात क्लियर है। ये सारे फार्मूले आपको लर्न करना है, बिना फार्मूले के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो सिक्स्थ फार्मूला अगला लिखेंगे, सिक्स्थ फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए, यदि बेस चेंज हो जाएगा तो फार्मूला भी चेंज हो जाएगा। तो फार्मूला क्या आएगा बच्चों, 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग ई बेस ए। ठीक है, सेवंथ फार्मूला लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, इसका बेटा बहुत ही मेजर यूज होता है, तो 1 रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, तो इसे आपको लर्न कर लेना। ठीक है, इसके बाद आठवां फार्मूला आएगा, एट्थ फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स। ये छोटे छोटे फार्मूले हैं जो आपको लर्न कर लेना है, और क्वेश्चन करते समय बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, 9 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है बच्चों कॉस एक्स। क्या होता है, कॉस एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स। ठीक, अब इसके आगे हमने कॉस एक्स तक सीख लिया। नंबरिंग देख लीजिए कहां तक हो गया बच्चों, 10 11 डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है बच्चों सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, अगला जो फॉर्मूला हम जानेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यहाँ तक बात क्लियर है, सभी को यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये सारे फार्मूले आपको लर्न करने हैं, लर्न हो जाएगा तो इजीली आप डिफरेंशिएट करना सीख जाएंगे। ठीक है, अब आगे हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन हमको सीखना है। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले प्रॉपर्टी जान लेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ के टाइम्स एफ एक्स, यदि कोई फंक्शन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, यदि कोई फंक्शन क्या है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे आप बच्चों, कांस्टेंट बाहर आ जाता है और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, फंक्शन का। जो भी फंक्शन गिवन होगा उसका आप डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी होती है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। यदि दो फंक्शन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है, हमारे यहाँ पर एफ एक्स क्या है, पहला फंक्शन है, जी एक्स क्या है, सेकंड फंक्शन है। दोनों फंक्शन किस में है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो दोनों फंक्शन का क्या हो जाएगा, सेपरेट डेरिवेटिव हो जाएगा। सेपरेट मीन्स अलग अलग, सेपरेट मीन्स अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। ये बात क्लियर है। डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड क्या था हमारा जी एक्स, तो इसका
ठीक है, अभी हमारे पास कितने फंक्शन है, 2 फंक्शन है, कल के दिन 3 फंक्शन आ सकता है, 4 फंक्शन आ सकता है, तो सेपरेट सबका डेरिवेटिव हो जाएगा। कहते नहीं भोलेनाथ का प्रसाद बटेगा तो सब पे बटेगा। ये देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो प्रोडक्ट रूल है। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी क्या है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बहुत जरूरी है सीखना है डिफरेंशिएशन का। प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू बी, यू इंटू बी। अब इसमें देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा u है और सेकंड फंक्शन क्या है v है। यहाँ पर हमने मान लिया कि u क्या है, फर्स्ट फंक्शन है, और b क्या है हमारा सेकंड फंक्शन है। ये बात क्लियर है। अब इसके बाद देखिए फर्स्ट फंक्शन एडिजिट रहेगा इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड क्या है हमारा b है तो b का डेरिवेटिव db प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव du अपॉन में dx। ये बात क्लियर हो गई। फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ आप ऐसे भी समझ सकते हैं फार्मूला आपको याद करने के लिए। u का नाम हमने रख दिया उत्कर्ष, b का नाम विनोद। पापा गए झूला झुलाने, तो झूला झुलाने के लिए देखिए देखिए उत्कर्ष क्या है, खड़ा है, विनोद झूला झूल रहा, डी बाई डी एक्स ऑफ विनोद प्लस विनोद खड़ा हो गया, अब उत्कर्ष को झुला दीजिए और इसी तरह आप फार्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, तो फार्मूला भूलना नहीं चाहिए। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इट इज क्लियर। अब इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी होती है हमारी कोसेंट रूल। कोसेंट रूल, कोसेंट रूल में इसी को डिवीजन रूल भी कह सकते हैं आप। डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन बी, यू अपॉन बी, यदि 2 फंक्शन हमारे डिवाइड में है यू अपॉन बी, तो क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है बेटा u है, माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है बच्चों v है, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर क्या है v स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ गई। यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर क्या है u है, डिनोमिनेटर हमारा b है, तो डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर प्लस सॉरी माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ये हमारा डिवीजन रूल होता है जिसे आप जानेंगे। अब इसके बाद हम सीखेंगे सम बेसिक फंक्शन के डेरिवेटिव सीखना है, सम बेसिक फंक्शन। सपोज दैट आपके पास क्वेश्चन आ गया कि फाइंड y इक्वल टू एक्स की पावर 5, फाइंड डी बाई बाई डी एक्स। क्या फाइंड करना है हमको, डी बाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। इसका डिफरेंशिएशन करिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स की पावर 5, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे आप डी वाई बाई डी एक्स, वाई का एक्स के रिस्पेक्टिव में डेरिवेटिव आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5। अब x की पावर 5 का हमें क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन चाहिए। तो x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, एकदम क्लियरली आप केयरफुली ध्यान दे करके इसको सीखेंगे। पावर को क्या करना है, बाहर ले आना है, जंप करके पावर आ गई बाहर, इनटू x की पावर, अभी पावर कितनी थी 5, एक पावर कम कर दीजिए, बड़ा आसान तरीका है। पावर को क्या करना है, बाहर लाना है और इसकी एक पावर डिडक्ट कर देनी। पहले पावर क्या थी 5, अब पावर कितनी हो गई 4, तो आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। कितना आ गया बच्चों आंसर, 5x की पावर 4। तो x की पावर 5 का डेरिवेटिव होता है 5x की पावर 4। इट इज क्लियर, एकदम बेसिक चल रहा है, आप आसानी से समझ पाएंगे। अगला देखिए आपके पास यदि क्वेश्चन आ जाए y इक्वल टू एक्स की पावर 3/2, फ्रैक्शन में आ गया। अभी क्या था, नेचुरल पावर थी x की पावर 5, अब यहाँ पर फ्रैक्शन पावर आ गई। तो फ्रैक्शन पावर के लिए क्या करना है, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, बताता हूँ। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सिंपल सा क्या करेंगे आप बच्चों, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 3/2। अब 3/2 का डेरिवेटिव करना है, तो सेम कंसेप्ट, पावर बाहर आएगी। तो पावर क्या है हमारी, अब की बार पावर है आपकी 3/2 इंटू एक्स की पावर,
अब x की पावर कितना आएगा, अभी यहाँ पर क्या कर रहे थे, एक पावर डिडक्ट कर दे रहे थे, मतलब 1 माइनस कर रहे थे, यहाँ पर भी 1 माइनस करना है। तो 1 माइनस करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, काफी लंबा प्रोसेस करेंगे, वो नहीं करना है। सिंपल से क्या करना है, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सिंपल से क्या करना है आपको, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, ये कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, ये कॉन्सेप्ट लगाना है पावर में। पावर क्या आएगी आपके, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। बहुत इजी है, तुरंत आप एकदम बिना विदाउट यूजिंग पेन तुरंत सॉल्व करके बता देंगे कि न्यूमरेटर सर 3 है और डिनोमिनेटर कितना है, 2 है। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 1, और डिनोमिनेटर एडिजिट रहेगा 1/2। तो हो गया ना डिफरेंशिएशन, बहुत आसान है। तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए कितना आ गया, 3/2 x की पावर 1/2 आ गया, बहुत आसान है। अब इसके बाद अगला कोई फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं, y = x की पावर -1/4। अब इसका बच्चों डिफरेंशिएशन आपको बताना है। तो इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx इक्वल टू dy/dx ऑफ x की पावर -1/4, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, पावर बाहर आ गई, x की पावर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब की बार न्यूमरेटर कितना, -1 और डिनोमिनेटर कितना 4, तो -1 - 4 कितना हो जाएगा, -5। कितना हो जाएगा बच्चों, -5, और डिनोमिनेटर एट जो भी डिनोमिनेटर उसको लिख देंगे। आगे आंसर हमारा कितना आ गया बच्चों, देख लो, यही आंसर होगा, यही आंसर होगा आपका, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन और कंसीडर कर लेते हैं, एकदम बेसिक चीजें आपको सिखा रहा हूँ। y = 1/x की पावर 3/2, ऐसा क्वेश्चन आ गया, और आपको क्या फाइंड करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए कॉन्सेप्ट लगाने से पहले क्या करना है बच्चों, आपको इसकी पावर को न्यूमरेटर में ले आना है, एक्सपोनेंट का यूज करना है। x की पावर कितना हो जाएगा, ये पावर ऊपर आएगी तो -3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, -3/2। अभी क्या थी पावर पॉजिटिव, न्यूमरेटर में आएगी, कितना हो जाएगा, -3/2। इट इज क्लियर। अब यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, जल्दी से बता दो मुझे, dy/dx x की पावर -3/2। हाँ है ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ से क्या करना है, पावर को एडिजिट बाहर ले आना है, -3/2 बाहर आ गया, x की पावर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर कितना है, -3, न्यूमरेटर कितना है बच्चों, -3 है, और डिनोमिनेटर कितना है, 2 है। तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो -3 - 2 कितना हो जाएगा, -5/2। तो ये आ गया आपका आंसर, dy/dx। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करते हैं, छोटू क्वेश्चन कर लिए, इजीली समझ में आ गया होगा सभी को। 4x + 6 ये क्वेश्चन है, फाइंड dy/dx। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड dy/dx। क्वेश्चन है हमारा फाइंड dy/dx, ये हमारा क्वेश्चन है। इफ y = इतना, फाइंड dy/dx, ठीक है, ये क्वेश्चन है, देख लीजिए। अब इसका डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल y = फंक्शन लिख लेंगे, जो भी फंक्शन दिया है, x³ + x² + 4x + 6। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अभी तक क्या कर रहे थे, छोटे सवाल सीख रहे थे, अब उसको क्या कर दिया, हम असेंबल कर दिए। असेंबल करने के बाद थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बन गया। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, dy/dx आएगा सर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। dy/dx ऑफ होल फंक्शन, क्या फंक्शन दिया गया, x³ + x² + 4x + 6। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो dy/dx भाई सब बाहर है ना, तो ये अंदर जाने वाला है और सबके पास जाएगा। सबके पास मतलब पहले वाले फंक्शन क्या है हमारा, x³ है, तो x³ के पास गया, प्लस दूसरे वाले के पास भी जाएगा x²। अब ये तीसरे वाले के पास भी जाने वाला है, कितना हो गया, dy/dx ऑफ 4x, ठीक है, प्लस dy/dx ऑफ 6। सबको हमने dy/dx दे दिया, भोलेनाथ का प्रसाद है, सब पे बटेगा, गया सब पे। dy/dx ऑफ x³ + dy/dx ऑफ x² + dy/dx ऑफ 4x + dy/dx ऑफ 6। अब क्या करना है आपको,
अब थोड़ा सा यहाँ पर देख रहे होंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, अब यहाँ पर देखिए क्या है, कॉन्स्टेंट के साथ फंक्शन भी, तो कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाता है, तो एक स्टेप और लिख लेते हैं, फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एकदम बेसिक सिखा रहा हूँ, नहीं तो आप जवानी वैसे भी डायरेक्ट बता सकते थे, बेसिक है इसीलिए लिख रहा हूँ, जब डायरेक्ट करेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन। अब यहाँ से बताइए मुझे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा बच्चों, अभी सीखे, 3 पावर बाहर आ गई, 1 पावर कम हो गई, 3x स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, पावर बाहर आ गई, 1 पावर कम 2x आ गया। यहाँ पर बताइए 4 x की पावर 1, तो 1 पावर बाहर आएगी, x की पावर 0, x की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा 1 आएगा बच्चों। ये बात समझ में आ गई, फिर से समझिए, सर समझ में नहीं आया, x का डेरिवेटिव, y x का डेरिवेटिव यहाँ समझ लो अलग से, x की पावर 1 है, पावर बाहर आई, x की पावर 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा, x की पावर 0, और x की पावर 0 कितना होता है बच्चों 1, तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1 ही आएगा, तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में आज से याद कर लो कितना होता है 1 होता है, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब t के रिस्पेक्ट में 1 मत लिखाना है, किसी ध्यान रखना है, t के रिस्पेक्ट में 1 नहीं लिखेंगे। अब यदि x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तभी 1 लिखेंगे, ध्यान रखना है इस चीज एग्जाम में। प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव बच्चों सभी लोग जानते ही हैं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0 होता है। अब बताओ फाइनल आंसर कितना आ गया हमारे पास, 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4। यहां तक बात क्लियर है, समझ में आ गया। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप करेंगे। इसके बाद हम सीखेंगे प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करना है। प्रोडक्ट रूल, अब प्रोडक्ट रूल, अब बच्चों के दिमाग में आता है कि सर हम प्रोडक्ट रूल कब अप्लाई करेंगे, आता कि नहीं आता है, सबके दिमाग में आया होगा पहली बार कि सर प्रोडक्ट रूल कब अप्लाई करेंगे। सपोज दैट क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन आ गया इफ y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, क्वेश्चन आ गया आपके पास x साइन x, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। अब ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि भाई y इक्वल टू क्या दिया है, x इंटू साइन एक्स दिया है, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो दिमाग में आया ना क्वेश्चन कि कब हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल कब अप्लाई करेंगे बच्चों, आज के बाद जान लो कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आएगा। यहाँ पर देखिए दो फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। एक्स क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, और साइन एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में। और जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तब हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। जब दो फंक्शन हमारे मल्टीप्लाई में आएंगे तो क्या रूल अप्लाई करेंगे आप, प्रोडक्ट रूल। क्या दिया गया है क्वेश्चन में, दिया गया है एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। किसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है बच्चों, एक्स साइन एक्स का। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर लिखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वाई का कितना होता है बच्चों, अब तो याद ही हो गया होगा, डी वाई बाई डी एक्स होता है सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसके बाद बताइए इसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स साइन एक्स का, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब इसमें लगाएंगे बच्चों प्रोडक्ट रूल। क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल लगाने वाले हैं, प्रोडक्ट रूल। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन। चाहे आप जोन सा मान लो फर्स्ट फंक्शन, कोई भी आप फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एज्यूम कर सकते हैं। अब हमारा रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एट इजिट सेकंड का डेरिवेटिव। बहुत आराम से समझना है बच्चों, फर्स्ट फंक्शन एट इजिट दैट मीन्स एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सेकंड फंक्शन एट इजिट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या है बच्चों, एक्स है, समझ गए। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, चलो जल्दी बता दो। साइन एक्स का डेरिवेटिव अभी आपने फार्मूला लिखा था, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है, सबको याद हो जाना चाहिए। साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चों, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, आगे साइन एक्स एट इजिट लिखे रहेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, साइन एक्स को भी डिफरेंशिएट कर देते हैं। नहीं भाई, साइन एक्स को नहीं करना है, जिसके सामने डी बाई डी एक्स लिखा है वही डिफरेंशिएट होगा। अब साइन एक्स के पीछे लिखा है साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो भाई इसका डेरिवेटिव करेंगे, ना कि हम साइन एक्स का करेंगे। सिर्फ इसका करना है, जिसके सामने डी बाई डी एक्स लिखा रहेगा वही डिफरेंशिएट होगा। ये कहानी समझ जाओ, ये कहानी समझ जाओ।
कई बच्चे होते हैं एक्स को भी डिफरेंशिएट करने लगते हैं, नहीं एक्स का नहीं करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, जिसके सामने डी बाई डी एक्स होगा वही डिफरेंशिएट होगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स cos x आ गया प्लस साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जहां जहां जब भी हमें x का डिफरेंशिएशन की आवश्यकता पड़ेगी, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 तुरंत लिख देना है 1। अब बताओ कितना आया आंसर हमारे पास, x cos x आया सर, प्लस साइन x का 1 में मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा बच्चों, साइन x। आ गया आंसर हमारा कितना, x cos x प्लस साइन x। ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद यदि हम क्वेश्चन और बदल दें, एक क्वेश्चन और करेंगे प्रोडक्ट रूल से रिलेटेड, e की पावर x और cos x, ये आ गया क्वेश्चन। और फिर से आपका क्वेश्चन क्या, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है, हमने आपके लिए क्वेश्चन बना दिया, e की पावर x cos x का डिफरेंशिएट फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्वेश्चन लिख लेंगे, सोल्यूशन देखिए फटाफट, y इक्वल टू e की पावर x cos x, y इक्वल टू e की पावर x cos x। अब यहाँ पर भी क्या करना है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन आ गया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन आ गया ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आएगा बच्चों, डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x cos x। अभी देखो बच्चों लिखना पड़ रहा है हमको, जब आप सीख जाएंगे तो डायरेक्टली चलेंगे, तुरंत तुरंत बताएंगे आपको डेरिवेटिव। अब यहाँ से लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन एट इज इट, सेकंड का डेरिवेटिव, फार्मूला अप्लाई कर दीजिए प्रोडक्ट रूल, हमने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट फंक्शन एट इज इट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या है बच्चों, e की पावर x है। तो यहाँ से बताओ क्या आने वाला आंसर, e की पावर x cos x का डेरिवेटिव होता है कितना, जल्दी बताओ, माइनस साइन x प्लस cos x एट इज इट, और e की पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चों, e की पावर x होता है सर। अब दोनों से कॉमन बता दो जल्दी से, दोनों से कॉमन सभी को दिख गया होगा, e की पावर x है, कितना आ जाएगा, माइनस का साइन x यहाँ से बचा, और आगे से क्या बचेगा, प्लस का cos x। तो यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, बहुत आसान है। अब इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, डिवीजन रूल, जिसे हम कोसेंट रूल, कोसेंट रूल का एप्लीकेशन पढ़िए। कोसेंट रूल, अब कोसेंट रूल से रिलेटेड आपको डिफरेंशिएशन करना सीखना है। ठीक है, सपोज दैट आपके पास क्वेश्चन आ गया कि इफ ये क्वेश्चन बना रहे हैं आपके लिए, इफ y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब इसमें भाई प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, लगाने के लिए तो कुछ भी कर सकते हो आप लोग, बट यहाँ पर क्या करेंगे, डिवीजन रूल। साफ साफ दिख रहा है u अपॉन बी का फॉर्मेट है, कौन सा फॉर्मेट है, u अपॉन बी का फॉर्मेट है, दैट मीन्स डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करना है आपको, डिवीजन रूल अप्लाई करना है। तो डिवीजन रूल कैसे अप्लाई करेंगे, अभी हमने फार्मूला देखा था डिवीजन रूल का, क्या होता है बच्चों, जल्दी से देखो, याद करो, बताओ कितना होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने वाले क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। वाई का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से लिख लो भाई डी बाई डी एक्स ऑफ किसका डेरिवेटिव करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं होनी चाहिए। अब इसमें डिवीजन रूल लगाना है, तो डिवीजन रूल क्या होता है, फिर से लिख देता हूँ भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई बी, यू बाई बी, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है u माइनस का, न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर p अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये आपका फार्मूला है। ठीक है, और यही फार्मूला आपको लगाना है। तो यहां से क्या करना है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर पहले लिखना है, सुनते रहना कान खोल करके, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी करना, ऐसे सीख जाइए। डिनोमिनेटर लिखा मैंने, ब्रैकेट लगाना इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट नहीं लगाओगे क्वेश्चन एरर हो जाएगा, प्लस माइनस में मिस्टेक हो जाएगी, इसीलिए ब्रैकेट लगाना कंपलसरी। जब भी दो से ज्यादा फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट में आते हैं तो ब्रैकेट लगाओ भाई। सिंगल आदमी आए कोई दिक्कत नहीं, सिंगल आदमी छोड़ दो, बट जब भी डबल आते हैं तो उनको बांध के रखना पड़ता है, ब्रैकेट लगाओ।
ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आंसर मिस्टेक हो जाएगा आपका। माइनस डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, यहां से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर क्या आएगा बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करेंगे कितना आएगा, 1 का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चों 0 होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो यहां से सिर्फ हमको क्या मिलेगा 2x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां से डेरिवेटिव करेंगे कितना आएगा 0 माइनस 2x, तो माइनस 2x आएगा होल डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर है। अब मुझे बताओ कि कॉमन क्या है, इन दोनों से कॉमन क्या है, कॉमन दिख रहा है मुझे 2x, तो 2x आ गया कॉमन, कॉमन लेने के बाद कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना आ गया बच्चों, यहां से कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा 2x मल्टीप्लाई 2 होल डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको आप फर्दर सॉल्व कर लीजिए, ये आपका कॉन्सेप्ट है। इसको बंद कर देते हैं डब्बे में, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अब यहां से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 4x अपॉन में कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया है आंसर, कितना आया 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन बाय चेन रूल, तो चेन रूल आपको सिखा के जाएंगे आज। ठीक है, तो चेन रूल अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, dy by dx कैन बी एक्सप्रेस एज dy by dt मल्टीप्लाई dt by dx। ठीक है, यदि हम तीन फंक्शन, यदि कंपोजिट फंक्शन के अंदर तीन फंक्शन है अंदर, तो dy by dx को क्या लिख सकते हैं dy by dt मल्टीप्लाई dt by du मल्टीप्लाई du अपॉन में dx। ठीक है, ऐसे भी जनरली आप समझ सकते हैं कि यदि हम कट कर देंगे तो वापस dy by dx ही आ जाएगा साहब, dt से dt कट गया dy by dx, यहां से देखो dt से dt कट गया, du से du कट गया dy by dx, तो dy by dx लिखने का ये तरीका है, इसी को बोलते हैं चेन रूल, एक के बाद एक चेन रूल। कौन सा कॉन्सेप्ट है, चेन रूल, चेन रूल। अब आपने पढ़ा होगा कंपोजिट फंक्शन, सर हमको कंपोजिट फंक्शन नहीं समझ में आ रहा है। अरे भाई कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन क्या दिया गया fx, दूसरा फंक्शन gx, तो f के अंदर जिस दिन gx आ जाएगा हो गया ना कंपोजिट फंक्शन। अब फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू साइन एक्स के अंदर यदि कोई फंक्शन हमने एक्स स्क्वायर डाल दिया तो हो गया ना कंपोजिट फंक्शन। अब इसका डिफरेंशिएशन सीखना है आज, क्या सीखना है डिफरेंशिएशन, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, यदि x होता है साइन एक्स होता है तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आप इजीली बता देते कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा cos x होगा, बट यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स ये कौन सा फंक्शन हो गया, पूरा फंक्शन कैसा है कंपोजिट फंक्शन f ऑफ gx। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे आप, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, बहुत आसान तरीके से बताने वाले, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, एकदम ध्यान से सुनना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx इक्वल टू, आपको सामने क्या दिख रहा है साइन दिख रहा है, तो साइन का डेरिवेटिव डायरेक्ट आप लिख लीजिए, क्या होता है बच्चों cos, फिर आपको x आ रहा है कि साइन x का डेरिवेटिव, इसको यदि एज्यूम कर ले थोड़ी देर के लिए t इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमने मान लिया, जस्ट एज्यूम दैट कि एक्स स्क्वायर को यदि थोड़ी देर के लिए हम t एज्यूम कर लें या x एज्यूम कर लें, तो साइन x का डेरिवेटिव cos x आएगा, तो x की वैल्यू क्या है, मतलब t की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा इनटू, अब जिसको आपने एज्यूम किया उसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे, बस यही है आपका चेन रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, किसको एज्यूम किए थे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अगेन कर दीजिए और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा विद इन सेकंड, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 2x cos एक्स स्क्वायर, तो यही आपका आंसर हो गया। चेन रूल अप्लाई करना सीख गए। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देखेंगे लास्ट में,
y इक्वल टू सपोज दैट आपके पास आ गया log x स्क्वायर, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। अब ये क्वेश्चन आ गया आपके पास कि भाई इसका डिफरेंशिएशन बताओ बाय यूजिंग चेन रूल। तो आपको देख करके ही समझ जाना है कि इसमें चेन रूल अप्लाई करना है, क्योंकि फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है, फिर उसके अंदर भी एक फंक्शन है, ठीक है। तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जल्दी से, y इक्वल टू क्या है, log x स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब मुझे बताओ जल्दी से कि यदि हम इसको x मान लें थोड़ी देर के लिए, x ज्यूम कर लेते हैं, तो log x क्या बन गया हमारा, log x। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 1/x। तो x क्या था हमारा, log x स्क्वायर, कितना था, log x स्क्वायर, ठीक है। तो पहले हमने log को निपटा दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें क्या दिख रहा था, log, क्या दिख रहा था, log। तो log का डेरिवेटिव 1/x, x क्या है हमारा, log x स्क्वायर। अब जिसको आपने x ज्यूम किया है उसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, यही आपका चेन रूल कहलाता है, बस कुछ नहीं है, ऐसे ही करते चले जाना। अब यहाँ पर भी क्या करना है आपको, फिर से इसको x ज्यूम करना है, किसको, x स्क्वायर को x मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और मुझे बताइए कि डेरिवेटिव क्या होगा, log x स्क्वायर इंटू log x, फिर से log आ गया, log का डेरिवेटिव क्या था, 1/x, x क्या ज्यूम किया था हमने, x स्क्वायर। अब जिसको भी आपने ज्यूम किया है उसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, हो गया ना आसान। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां पर log की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, log x स्क्वायर। तो जैसे log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 log x। भाई ये समझ में आ गया, आपने log की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, log m की पावर n, n log m, n log m, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी लॉगरिथम में, n log m। तो यहां से देखिए प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग x की पावर 2 है, तो 2 क्या आ गया, log से बाहर आ गया, 2 log x हो गया, इंटू 1/x स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बच्चों, 2x। अब यहाँ से देखो कुछ कैंसिल हो जाए, x से x कैंसिल हो गया, और ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर कितना आ गया बच्चों, 1 में x log x, x log x। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चेन रूल आपको समझ में आ गया, इसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन घर पे करिए और आसानी से आपको चेन रूल समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 2। ये पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट आज हमने डिफरेंशिएशन का सीखा है। नेक्स्ट क्लास में फर्दर आगे लॉगरिथमिक, चेन रूल और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करेंगे ये सीखेंगे, ठीक है। यदि आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू क्लास।